कांग्रेस के खेमे से बहुत बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के खेमे में आज दो जो मिनिस्टर्स है उन्होंने रिज्वाइन किया है, घर वापसी की है। आपको याद होगा कि कांग्रेस से जब गुलाम नबी आजाद निकले थे तो कई एक लीडर्स ने कांग्रेस को खैराबाद किया था, मगर आज जो है श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जहां पे जो दो मिनिस्टर्स फॉर्मर मिनिस्टर्स है उन्होंने घर वापसी की है। कांग्रेस में एक बार फिर वो ज्वाइन उन्होंने आज किया है। उसमें दो मिनिस्टर्स है, एक तो ताज महदीन है जिन्होंने आज कांग्रेस में वापस ज्वाइन किया है, और गुलाम मोहम्मद सरूरी जिन्होंने आज कांग्रेस में रिज्वाइन किया है। कांग्रेस के खेमे में आज एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस के खेमे में जो लोग निकले थे कांग्रेस से जब गुलाम नबी आजाद निकले थे तब कई एक लीडर्स ने कांग्रेस को खैराबाद किया था, मगर आज जो है कांग्रेस में एक बार फिर उन लीडर्स ने शमूलियत की है जो कांग्रेस से निकले थे। जीएम सरूरी ने आज ज्वाइन किया है, जहां पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है अब्दुल हमीद करा थे और लाल सिंह थे, जीएम अमीर थे, उनके सामने उन्होंने आज ज्वाइन किया है, और ताज महदी ने भी आज कांग्रेस में ज्वाइन किया है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में जब गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी जो डीपीएपी बनाई थी उसके बाद गुलाम नबी आजाद के साथ कई एक लीडर्स चले थे, और तब गुलाम नबी आजाद ने ये कहा था कि मैं अपनी एक उनकी खुद की पार्टी जो उन्होंने बनाई थी डीपीएपी, और उसमें कई एक कांग्रेस के लीडर्स ने तब गुलाम नबी आजाद का हाथ थामा। गुलाम नबी आजाद का 2.5 साल का वो एक करियर रहा जिसमें वो चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने काफी टाइम कांग्रेस में दिया और कांग्रेस को उन्होंने खैराबाद किया था, और कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी मसले थे। जब गुलाम नबी आजाद ने ऐसा कहा था गुलाम नबी आजाद के साथ, तब कई एक लीडर्स निकले थे, और गुलाम नबी आजाद का ये सोचा था लोगों ने कि गुलाम नबी आजाद का वो दबदबा रहेगा। गुलाम नबी आजाद क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और गुलाम नबी आजाद ने जैसे कांग्रेस में काम किया है वैसे जैसे उन्होंने खुद की पार्टी बनाई है वो दबदबा कायम रहेगा। मगर असेंबली इलेक्शन में गुलाम नबी आजाद की पार्टी कोई सीट नहीं ले पाई, जबकि गुलाम नबी आजाद ने उसमें भी काफी जोर लगाया, कैंपेनिंग की। गुलाम नबी आजाद खुद थे, मगर उसके बाद भी वो जादू नहीं चला, ना असेंबली इलेक्शन में चला ना पार्लियामेंट इलेक्शन में चला। रिसेंटली हमने देखा डिसॉल्व पार्टी को करना पड़ा जब गुलाम नबी आजाद ने डिसॉल्व पार्टी को किया था, और लोगों की उम्मीद ये थी कि गुलाम नबी आजाद को वो जादू वो दबदबा जो गुलाम नबी आजाद की सियासत लंबा करियर है उनकी सियासत का, कांग्रेस से निकले तो वो दबदबा कायम रहेगा, मगर वो दबदबा कायम नहीं रहा। वो जादू लोगों के ऊपर नहीं चला, ना पार्लियामेंट इलेक्शन में ना असेंबली इलेक्शन में कोई सीट गुलाम नबी आजाद की पार्टी नहीं ले पाई। तब जीएम सरूरी और ताज महदी ने गुलाम नबी आजाद का हाथ थामा था। कई एक लीडर्स ने, अमीन भट्ट की बात करें, उन्होंने भी गुलाम नबी आजाद का हाथ थामा था। सलमान जो है उन्होंने भी गुलाम नबी आजाद का हाथ थामा था, मगर तभी जब उसके बाद इलेक्शंस में नाकामी हाथ लगी, कहीं ना कहीं लीडर्स का दिल टूट गया। और कांग्रेस में आज जो है, इससे पहले हमने देखा अमीन भट्ट को उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसके बाद आज जीएम सरूरी और जो ताज महदीन है जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने आज कांग्रेस में एक बार फिर जो है वापसी की है। और सलमान निजामी की बात करें, वो सलमान निजामी अभी भी गुलाम नबी आजाद के साथ है। हालांकि कई लीडर्स निकले जो मुख्तलिफ पार्टियों में गए, मगर कांग्रेस के अंदर हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर भी काफी तनाव हमें देखने को मिला। जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद करा को चुना गया, जब वकार रसूलवानी पहले प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद भी हमने कांग्रेस के अंदर काफी जो है हलचल देखी। उसके बाद राहुल गांधी भी यहां पे आए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर रिवाइव हो रही है। जो पुराने लीडर्स निकले थे, हालांकि कांग्रेस ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो भी लीडर आना चाहता है, मगर लीडर आएगा, हम पहले अपने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो हेड है हमारे, उनसे बात करेंगे। जब वो उसमें हामी बनेंगे उसके बाद ही उन लोगों को मौका मिलेगा वापस रिज्वाइन करने का। और फिलहाल कांग्रेस के खेमे में आज एक बड़ी जो खुशखबरी है, आज हमने देखा श्रीनगर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां पे जीएम सरूरी और ताज महदी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, जब ये निकले थे इन्होंने कांग्रेस को खैराबाद किया था, तब जो सियासतदान है, जो बड़े बड़े सियासतदान है, तब उनका ये मानना था कि गुलाम नबी आजाद का सही डिसीजन नहीं है
कांग्रेस को छोड़ना, क्योंकि करीबन करीबन 40 साल से ज्यादा गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को दी है, यानी कि आधी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को दी है। उसके बाद जब गुलाम नबी आजाद ने डिसीजन लिया कि मैं कांग्रेस को खैराबाद कहूंगा, और जब गुलाम नबी आजाद निकले तब कहीं एक लीडर निकले गुलाम नबी आजाद की, क्योंकि गुलाम नबी आजाद क्या करियर जो है, सियासी करियर काफी लंबा रहा है, काफी काबिल लीडर रह चुके हैं और बड़े पैमाने पे उन्होंने सियासत भी की है। और तब जाके उनके साथ जो लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर, जो कई एक लीडर्स थे, वो निकले गुलाम नबी आजाद के साथ। उनको शायद ये लगा कि गुलाम नबी आजाद का वो इंपैक्ट फिर से चलेगा। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने कैंपेनिंग में भी कोशिशें की, वो दबदबा कायम रहे, वो कैंपेनिंग में वो कोई सीट ले पाए। गुलाम नबी आजाद ने तब भी कहा कि मैं नए चेहरों को मौका दूंगा, नौजवानों को मौका दूंगा। और गुलाम नबी आजाद ने चाहे सेंट्रल कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, वहां से नौजवानों को उठाया। हालांकि गुलाम नबी आजाद असेंबली न पार्लियामेंट इलेक्शन में उठे, तब गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी चाहती थी कि गुलाम नबी आजाद खुद इलेक्शन लड़े, मगर गुलाम नबी आजाद ने तब साफ कहा कि मैं नौजवानों को मौका देना चाहता हूं, मैं नौजवानों को आगे लेना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद ने तब कैंपेनिंग भी की, और तब हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद का वो शायद इंपैक्ट जो चाहते थे लोग, वो इंपैक्ट नहीं पड़ा। वो गुलाम नबी आजाद की जो सियासत थी वो चली नहीं शायद, और तभी शायद उनके हाथ नाकामी लगी, क्योंकि असेंबली सीट में भी हमने देखा गुलाम नबी आजाद को कोई सीट नहीं मिली। पार्लियामेंट इलेक्शन में भी देखा हमने गुलाम नबी आजाद की पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। उसके बाद लोगों ने कहा कि गुलाम नबी आजाद का ये गलत डिसीजन था जो कांग्रेस से निकले, और कहीं एक लीडर जब निकले वो गुलाम नबी आजाद के साथ निकले, और तब शायद ये लगा था कि गुलाम नबी आजाद की वो पार्टी जो है वो चलेगी। उसमें काफी लीडर्स हमने देखे, काफी लीडर्स आए, और जैसे कि ताज महदीन गए थे, अमीन भट्ट साहब गए थे, या जीएम सुरूरी गए थे, और सलमान निजामी वो भी गुलाम नबी आजाद के साथ गए थे। मगर ताज महदीन, जीएम सुरूरी, अमीन भट्ट वो उन्होंने कांग्रेस को वापस आज ज्वाइन किया है। अमीन भट्ट ने इसे पहले ज्वाइन किया, आज जो है जीएम सुरूरी और ताज महदी ने कांग्रेस का दामन थामा है। उन्होंने भी काफी अरसा कांग्रेस के साथ दिया, और कांग्रेस एक बार फिर रिवाइव हो रही है। कल भी हमने देखा कि जहां पे कांग्रेस के एमपी डॉक्टर नासिर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसमें कहा कि जो भी लोग आना चाहते हैं, हम अपने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनसे पूरी तरह से जानकारी लेंगे, उसके बाद वो लोग रिज्वाइन करेंगे, वापस ज्वाइन करेंगे कांग्रेस को। और कांग्रेस के खेमे में हमने देखा कि कल भी वहां पे काफी लोगों ने ज्वाइन किया। और आज कांग्रेस में एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पे जीएम सुरूरी और जो है ताज महदीन, उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर ज्वाइन किया, यानी कि घर वापसी कर ली है। पीडीपी और कांग्रेस में हमने देखा कि काफी लोग निकले थे, और पीडीपी को भी हमने देखा रिवाइव होते हुए, पीडीपी में भी काफी लोगों ने रिज्वाइन किया, और कांग्रेस में भी वही चल रहा है कि रिज्वाइन एक बार फिर लोग कर रहे हैं। और कांग्रेस अब क्या वो गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है, क्या गुलाम नबी आजाद की पार्टी अब क्या करेगी? क्योंकि गुलाम नबी आजाद जब निकले थे तब लोगों को यह लगा था कि गुलाम नबी आजाद शायद वो इंपैक्ट होगा गुलाम नबी आजाद का, मगर वो इंपैक्ट नहीं पड़ा। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने काफी जगहों पे जो है अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, मगर वो दबदबा नहीं रहा, वो कैंडिडेट्स जो है वो कोई सीट नहीं ले पाए। फिलहाल कांग्रेस में एक बार फिर खुशी की लहर कांग्रेस के खेमे में। अभी कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो भी लोग आना चाहते हैं दरवाजे खुले हैं, मगर पूरी तरह से जांच करके कांग्रेस में वो आएंगे, और पूरा हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो कांग्रेस का है उसमें पूरी तरह से हम देखेंगे, उसके बाद ही डिसीजन ले लेंगे। कांग्रेस के अंदर भी हमने देखा कि काफी जो है तनाव चल रहा है, क्योंकि एक तरफ से वकार रसूल वानी, एक तरफ से अब्दुल हमीद करा साहब जो है वो भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर भी नाराजगी है, मगर कांग्रेस ने इस पे साफ किया है कि अंदरूनी पार्टी के अंदर छोटी बड़ी बातें होती है, उसको हम कोशिश करेंगे वो ठीक करने की, और तभी शायद कांग्रेस के एमपी भी यहां पे आए। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों भी कांग्रेस के ऑफिस में बड़ी मीटिंग हुई जहां पे तमाम कांग्रेस की लीडरशिप थी, और आज भी कांग्रेस के अंदर जब जीएम सुरूरी और ताज महदीन ने ज्वाइन किया, तब भी कांग्रेस की तमाम लीडरशिप वहां पे थी, और उनके सामने उन्होंने कांग्रेस को रिज्वाइन किया है। अब गुलाम नबी आजाद आगे क्या गुलाम नबी आजाद करेंगे? क्या गुलाम नबी आजाद जो है वो इसी नई पार्टी के साथ जाएंगे, या गुलाम नबी आजाद किसी और पार्टी का दामन थामेंगे? वो देखने वाली बहरहाल बात होगी, मगर कदावर लीडर है गुलाम नबी आजाद, उसमें कोई शक नहीं। उन्होंने तब भी कहा था कि
फर्क नहीं पड़ता है, गुलाम नबी आजाद का नाम ही काफी है, मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। और कांग्रेस का तब भी कहना था कि लीडर्स आते हैं जाते हैं, कांग्रेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जब गुलाम नबी आजाद निकले थे तो तब बहुत सारे लीडर्स उनके साथ निकले थे। तब ताजुद्दीन भी थे, जीएम सुरूरी भी थे और बहुत लीडर्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज में गए। कुछ लोग गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि कांग्रेस में एक बार फिर वो लोग वापसी कर रहे, घर वापसी कर रहे। और अमीन भट्ट साहब से भी हमने बात की। अमीन भट्ट साहब ने कांग्रेस को खैराबाद किया था, उसके बाद वो कुछ दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद वो आजाद साहब के पास गए थे, आजाद साहब के साथ गए थे, काफी टाइम उन्होंने वहां पे भी बिठाया। अमीन भट्ट साहब का कहना था कि जब हमने उनके साथ बात की, हमने उनके साथ इंटरव्यू किया, अमीन भट्ट साहब का कहना था गलती होगी, हम कांग्रेस को छोड़ के जो है गुलाम नबी आजाद के साथ गए, अब घर वापसी की है, अब कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाना है। और वही आज स्टेटमेंट कुछ जीएम सुरूरी और ताजुद्दीन का हमने देखा, वो भी आज कांग्रेस के खेमे में, जहां पे कांग्रेस के सारे जो लीडरशिप बैठी थी, वो उन्होंने आज कांग्रेस को रिज्वाइन किया। धीरे धीरे कांग्रेस अब फिर जो है वो कश्मीर में स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि काफी लीडर्स निकले थे, कांग्रेस के अंदर भी काफी इंपैक्ट पड़ा था। कांग्रेस का मानना यह है कि एक साथ हम काम करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में जहां पे हमें कमी पेशी लगती है वहां पे लीडर्स जाएंगे, काम करेंगे, लोगों से बात करेंगे, कांग्रेस एक बार फिर मजबूत हो रही। वहीं पे पीडीपी में हमने देखा, पीडीपी में काफी लोगों ने रिज्वाइन किया, घर वापसी की, पीडीपी के अंदर गए। अब धीरे धीरे पीडीपी भी रिवाइव हो रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले टाइम में क्या ये लीडर्स जो निकले थे अब घर वापसी कर रहे हैं, क्या ये इंपैक्ट, वैसा इंपैक्ट पड़ेगा, वैसी सियासत करेंगे, वैसा लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। बहरहाल वो भी देखने वाली बात होगी। अब आजाद साहब क्या करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। आजाद साहब एक कदावर लीडर है, काफी टाइम उन्होंने सियासत में दिया, 40 साल से ज्यादा उनको सियासत करते हुए हुआ। और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स या लोगों का मानना है आजाद साहब एक कदावर लीडर है। अब कहां की ओर जाएंगे, आजाद साहब के पास बहुत सारे ऑप्शन है, वहां जा सकते हैं। क्या नई पार्टी के साथ ही रहेंगे, इसी डीपीएपी के साथ ही रहेंगे, वो भी बहरहाल देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स।